जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून हैं तो इत्तेहादी, लेकिन कई मामलात में अभी इनके इत्तफाक़ राय होना बाकी है और उसमें एक है सेनेट के इंतखाब का, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ायज़ा मलिक को जो है वो कैंडिडेट नामज़द किया और दोनों जानिब की एक कमेटी काम कर रही थी। इस कमेटी में जो सीनियर मेंबर हैं अली हैदर गिलानी, उनसे बात करते हैं। गिलानी साहब, क्या तय पाया? सिर्फ पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ दे रही है इक़्तिदार के लिए कि मुस्लिम नून भी दे रही है कोई? नहीं, कुर्बानियों देखे, पॉलिटिक्स के अंदर आपको पॉलिटिकल स्पेस के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आज हमारी मीटिंग होगी फाइनल एंड आज ही हम कंसेंसस पे आ जाएंगे कि क्या होगा फर्दर। हमारी एक ही सीट के ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है सेनेट में, पंजाब से। दैट इज उनकी मदद के बगैर तो आप नहीं निकाल सकते, 16 मेंबर हैं। बिल्कुल हमारी पार्टी की भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हम इसको बैठ के तय करें और इंशाल्लाह आज तय हो जाएगा। ज़ाहिर लग रहा है कि मुस्लिम नून मज़ाहमत कर रही है, वो नहीं तैयार देने के लिए सीट। ये मीटिंग के अंदर जो बात होगी वो मीटिंग में ही रहने दें, बेहतर है। कमरों में जो डिस्कशन है वो इन कैमरा ही रहने दें तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके ज़िमनी इलेक्शन में आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा एक फार्मूला बना था जब लास्ट टाइम हम गवर्नमेंट के PMLN के साथ बैठे थे और गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे, तो वो एक रनर अप फार्मूला है, उसी के तहत हम बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी भी क्योंकि वही हालात बन गए, हमने एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बना ली, तो वही रनर अप फार्मूला ही चल रहा है, जिसमें जहाँ पर वो रनर अप होंगे तो वहाँ पर हम कैंडिडेट पुट नहीं करेंगे और ऐसे ही किया हमने, तमाम कागजात उठवा लिए हैं। और जहाँ पर हम रनर अप हैं वहाँ पर PMLN वाले कैंडिडेट पुट नहीं करेंगे। 21 अप्रैल को जो इंतखाब होने जा रहे हैं 12 सूबाई और 2 कौमी पंजाब में, वहाँ पर आपका कोई कैंडिडेट नहीं है और गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली जो सीट खाली होगी, अभी उसने रिजाइन तो नहीं हुआ या उसका शेड्यूल जब आएगा वो सीट वेकेंट होगी, उसका शेड्यूल नहीं आया। तो क्योंकि गिलानी साहब वाली सीट पे गिलानी साहब जीते हुए हैं, तो जो रनर अप फार्मूला के तहत PMLN अपना कोई कैंडिडेट पुट नहीं करेगी। और एक और हमारे MP हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है, जो वो उस सीट पे जब इलेक्शन होगा उस पे भी रनर अप फार्मूला। अलमदार कुरैशी की बात कर रहे हैं। वैसे अलमदार कुरैशी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? खैर, अभी तो जीत के आए थे चंद दिन पहले ही। बिल्कुल, मियां अलमदार कुरैशी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था। ऑब्वियसली अपनी मर्जी से कोई इस्तीफा नहीं देता। उन पे जिस तरह के हालात बन गए थे, दबाव हल्के के अवाम का था या कोई? हल्के के अवाम को भी दबाव होगा, उनके दोस्तों का भी होगा, उन्होंने मशवरा करके ये फैसला लिया होगा। बड़ा मुश्किल फैसला है किसी सियासतदान के लिए, पर उन्होंने लिया। लेकिन ये दबाव की समझ नहीं आई कि इस्तीफा दबाव के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ा बहादुर फैसला है, ये एक ऑनरेबल एग्जिट है। ये मेरे ख्याल कहा जा रहा है कि 13-1400 की लीड थी और उन्हें पता था कि वो जीते हुए नहीं है, तो रिकाउंटिंग में हार जाएंगे। उन्होंने शिकस्त से बचने के लिए कहा कि दोबारा इलेक्शन में चले। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आप कोई मेंबर ये समझे। अब ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा बहादुर फैसला है और कोर्ट से भी अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा और इलेक्शन कमीशन भी ज़मीन तंग कर रही है, तो ये वैसे पहला वाकया सुना है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी पे जमीन तंग कर रहा है, वरना तो PTI का सुना था सारा। देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहादुर जमात है और उसके वर्कर्स, उसके जो लीडर्स हैं बहादुर हैं। अच्छा, आज एक प्रिंसिपल जो है HSN कॉलेज के, उनका एक लेटर जो है वो मंजर आम पर आया है और उन्होंने गवर्नर के रवैये के ख़िलाफ़ कि उन्होंने आहा चीमा के बेटे की फ़ीस माफ़ करने पर उन पर दबाव डाला और उन्होंने फिर ख़ुद गवर्नर ने अपना इख्तियार करते हुए फ़ीस माफ़ कर दी, तो उन्होंने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया है। मैंने सुना है, मैंने अभी मैं पढ़ रहा था उनका सारा लेटर्स, अभी मैंने रिसीव किया उसको, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, वो लीव पे गए हैं। बट ये होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट। HSN कॉलेज में भी वहाँ चीमा साहब कोई गरीब आदमी है, मैं वही कह रहा हूँ सर, ये होना नहीं चाहिए था। मैं वहाँ से मैंने भी तालीम हासिल की है। जो बच्चे हैं जो तालीम वहाँ पर हासिल कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मुतासर होती है, उनकी पढ़ाई भी मुतासर होती है अगर इस किस्म का हो। मैं तो उन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ कि उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। अगर आखिरी बात ये बता दें कि अब कैबिनेट का हिस्सा कब तक बनना है? सेनेट के बाद या पहले? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पार्टी फैसला करेगी। वैसे लेटर ऑन है अमकान, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये थे अली हैदर गिलानी जो कि बता रहे थे कि जो हुकूमत में हिस्सा बनने का फैसला जो है अभी मरकजी क़यादत का डिसीजन लेगी और इस हवाले से कुछ भी हो सकता है।